आकाश के मन की बेचैनी और परेशानियों को धनुष नाम के एक आम किसान ने मुंडक उपनिषद की सीख से एक रस्सी के जरिए कैसे खत्म किया, चलिए जानते हैं। एक गांव में नदी किनारे धनुष नाम का किसान रहता था, चुपचाप शांत, जो अपने शांत व्यवहार और अंदरूनी ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कोई भी अपनी समस्या या परेशानी उनके पास ले जाता, वो कुछ ऐसा कह देते या कुछ अपने व्यवहार या दृष्टि से ऐसा कर देते कि लोगों की परेशानी दूर हो जाती। उसी गांव में आकाश नाम का एक युवक रहता था, जो हमेशा ही बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन आकाश ने धनुष किसान के बारे में सुना कि कैसे उससे मिलने से मन को शांति मिलती है, तो उसने धनुष से मिलने का निर्णय किया। धनुष ने जब आकाश को देखा तो उनके चेहरे की चिंता और मन की घबराहट तुरंत भाप ली और बिना कुछ कहे या बात किए धनुष उठकर अपनी कुटिया के अंदर चले गए। और जब वो वापस आए, उनके हाथ में एक रस्सी थी। धनुष ने आकाश को अपने साथ चलने को बोला। चलते चलते वो एक पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। धनुष ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे उस रस्सी को उस पेड़ के तने के इर्द गिर्द लपेटना शुरू किया। लपेटते समय वो बीच में रस्सी की लपटे और मरोड़े भी दे रहे थे और अंत में एक बड़ी गांठ बांध उन्होंने कार्य समाप्त किया। धनुष ने आकाश को रस्सी को गौर से देखने को कहा, जिनमें छोटी छोटी उलझने और मरोड़े भी थी। जब आकाश ने अपना समय ले रस्सी देख ली, तब धनुष ने आकाश से रस्सी खोलने को कहा। आकाश को ये काम बहुत आसान लगा। उसने रस्सी का एक कोना पकड़ा और उसे खोलने के लिए पूरी ताकत से खींच डाला। जब रस्सी खुली नहीं तो आकाश ने उसे झटके देने शुरू किए। अब रस्सी खुलने के बजाय उन झटकों से और उलझती जा रही थी, गांठें मजबूत हो रही थी, ज्यादा कसने लगी थी। आकाश परेशान हो और जोर लगाता गया और गांठें और मजबूत होती रहीं और आखिरकार उसने हार मान धनुष की ओर मदद के लिए देखा। तब धनुष चुपचाप पेड़ की तरफ बढ़े और बिना घबराहट, बिना हड़बड़ी, धीरे धीरे एक एक मरोड़ और उलझन को ढीला करने लगे। फिर एक छोर से रस्सी का कोना ले उन ढीली की हुई उलझनों और मरोड़ों से उस रस्सी का कोना निकालने लगे। ऐसे करते करते एक एक कर रस्सी सारी उलझनों से बाहर आ पेड़ से अलग हो गई। रस्सी आकाश को थमाते हुए धनुष ने उन्हें समझाया कि ये रस्सी की गांठें हमारे मन की गांठों और परेशानियों की तरह है, जिन्हें हमने धीरे धीरे एक एक कर खुद इसे बंधन में बनाया है। उपनिषद इसे अंधकार या अविद्या कहते हैं, जहां हम इंसान नाशवान वस्तु को परम सत्य मान लेते हैं। धनुष समझाते हैं कि ये गांठें एक दिन में नहीं बनती। जैसे रस्सी धीरे धीरे मोड़ खाती है, वैसे ही हम अपनी आदतों, इच्छाओं और सोच से अपने अंदर ये उलझनों का जाल बुनते रहते हैं और जब ये उलझने दिखने लगे तो हम इनसे लड़ते हैं, जोर लगाते हैं, मन में दबाते हैं और जितना हम ये करते हैं, ये उलझने उतनी ही मजबूत बनती रहती हैं। तभी मुंडक उपनिषद से हमें सीख मिलती है कि हम अपने मन की उलझनों को धीरे धीरे धागा समझ खोलें, उनसे परेशान ना हुए, उनसे लड़े नहीं। धनुष ने बताया कि मुक्ति का रास्ता जोर लगाना या उसे काट देना नहीं, बल्कि समझकर, देखकर उसे सुलझाना है। उन्होंने आकाश को बताया कि अगर कभी मन में गुस्सा आए तो उससे झगड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना कि वो कहाँ से और क्यों आ रहा है। जब डर लगे तो उसे अपना भाग्य समझ सामना करना चाहिए, उससे लड़के भागना नहीं चाहिए। ऐसे करके वो कमजोर पड़ जाता है। आकाश ने धनुष की बातें गौर से सुन अपने जीवन में अमल करनी शुरू करी। उन्होंने अपनी भावनाओं से लड़ना छोड़ दिया, उसे समझने लगे। उन्हें पता भी ना चला, लेकिन समय के साथ
अपने आप उनके अंदर की उलझनें कम होने लगी और मन हल्का होने लगा। हम भी यही कर सकते हैं, अपनी मुश्किलों का इसी तरह मुकाबला कर सकते हैं। जब कभी भी उलझन हो तो उससे लड़ने की बजाय उसे समझ, धीरे धीरे खोल अपने आप को उससे मुक्त कर सकते हैं। यही उपनिषदों का मार्ग है, जहाँ इंसान अपने अंदर के अंधकार को बाहर की लड़ाई की बजाय अपने अंदर के प्रकाश से ही उससे मुक्त हो सकता है।